जी व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीक्वेंस एनालिसिस के टॉपिक पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट को के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, जो कि सेकंड लेक्चर है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट पर। लास्ट टाइम हमने इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट देख लिया था, ये यूज़ किस लिए होती है, इसकी एप्लीकेशन वगैरह देख ली थी। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बैकग्राउंड में बात की जाए तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो कंपेयर करती है दो अमीनो एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को। इन एग्जैक्ट मैचिंग को एम्प्लॉय करती है ये जी, और मैचेस को कलर कर दिया जाता है, जबकि मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स को डॉट से डिनोट कर दिया जाता है। ये जो डबल अपॉस्ट्रोफी कॉमा है, इसके दरमियान में जो डॉट नज़र आ रहा है, इससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और एक डॉट से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात हो गई है। तो कंटिन्यू करें तो सेलिएंट फीचर्स की बात करें, सेलिएंट पॉइंट्स की बात करें, मखसूस या सीधा ख़ास जो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, वो स्लाइडिंग द सीक्वेंसेस पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से सीक्वेंसेस को स्लाइड करते हैं। मकसद क्या होता है जी? एम इज़ टू मैक्सिमाइज मैचेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना जो है इसका मकसद होता है। मैचेस को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना, यू कैन से, इसका मकसद होता है स्लाइडिंग ऑफ द सीक्वेंसेस का। गैप्स की बात की जाए तो उनको इंसर्ट किया जा सकता है, इंसर्शंस या डिलीशंस को देखने के लिए, क्योंकि कहीं पर अगर इंसर्शन हुई हुई है दूसरी सीक्वेंस में नहीं है तो वहाँ पर आप दूसरे सीक्वेंस में डॉट्स लगा सकते हैं। कहीं पर अगर डिलीशन हुई हुई है और दूसरे सीक्वेंस में वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं तो वहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप डॉट से गैप दे सकते हैं। फर्दर कंटिन्यू किया जाए तो गैप्स में कैरी अ पेनल्टी फॉर रिड्यूसिंग द स्कोर फ्रॉम अनरीजनेबल अलाइनमेंट्स। आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो ये जो गैप्स हैं इनके लिए पेनल्टी हमें जो वो पे करनी होती है, पेनल्टी स्कोर ऐड करना होता है जो कि नेगेटिव होता है हमेशा, और वो जो है स्कोर को रिड्यूस करने के लिए अनरीजनेबल अलाइनमेंट्स के लिए, जो कि समझ में मतलब ना आ रही हो या कोई जो सीक्वेंस ना बन रहा हो प्रॉपर्ली अलाइनमेंट्स का, तो वहाँ पर हमें पेनल्टी के तौर पे गैप्स के लिए जो है वो नेगेटिव मार्क्स ऐड करने होते हैं, नेगेटिव स्कोर्स ऐड करने होते हैं, जिससे स्कोर्स रिड्यूस हो जाया करते हैं। विदाउट अ गैप पेनल्टी एन एग्जैक्ट मैच विद गैप्स विल गेट इक्वल स्कोर्स। तो अब गैप पेनल्टी के बगैर एक एग्जैक्ट मैच जो है और ऐसा मैच जिसमें गैप्स मौजूद होते हैं, उनके स्कोर्स इक्वल हो जाएंगे और हमारी सारी जद्दोजहद, हमारे सारे काम का कोई एज सच फ़ायदा नहीं होगा। ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट, टाइप्स ऑफ पेयर वाइज अलाइनमेंट जी दो तरह की होती हैं, एक ग्लोबल होती है और एक लोकल अलाइनमेंट हुआ करती है। अब हम ग्लोबल और लोकल के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। मैक्सिमाइजिंग सीक्वेंस मैचेस ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ टू सीक्वेंसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग गैप्स। हम क्या करते हैं, गैप्स इंट्रोड्यूस करके मैक्सिमाइज कर देते हैं सीक्वेंस मैचिंग को। जो मैचेस हो रहे हैं उनको एंटायर लेंथ ऑफ द टू सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंसेस जो हमारे पास मौजूद हैं उनमें गैप्स इंट्रोड्यूस करके, गैप्स डाल के डॉट्स की मदद से हम मैचेस को मैक्सिमाइज़ करते हैं, सीक्वेंस मैचेस को बढ़ाते हैं। जितना बढ़ाया जा सकता हो, जितना इंक्रीज़ किया जा सकता हो, उसको बढ़ाया जा सकता है। यूज टू डिटरमिन ओवरऑल सिमिलैरिटी एंड कंजर्वेशन, और इसको ओवरऑल सिमिलैरिटी को देखने के लिए और कंजर्वेशन को देखने के लिए कि दोनों आपके पास सीक्वेंसेस में कंजर्वेशन पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही, इसको देखने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। लोकल अलाइनमेंट की बात की जाए तो फाइंड रीजन्स बिटवीन टू सीक्वेंसेस दैट हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट सिमिलैरिटी एक्सक्लूडिंग लेस सिमिलर रीजन्स। कम मिलने वाले जो रीजन्स हैं उनको निकाल के जो मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट सिमिलैरिटी रखने वाले सीक्वेंसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी रखने वाले सीक्वेंसेस हैं, उनको ढूंढना लोकल अलाइनमेंट में हमारा काम होता है। फाइंडिंग सिमिलर डोमेन्स, मोटिव्स, डिटेक्टिव्स, डिस्टेंट होमोलॉगी इसका एम होता है हमारे पास। यहाँ पर इसका मकसद जो है ये हमारे पास हुआ करता है कि एक जैसी डोमेन्स ढूंढने के जिनमें सीक्वेंसेस बिल्कुल एग्जैक्ट मैचेस कर रहे हो, मोटिव्स को कैलकुलेट किया जाए, डिस्टेंट होमोलॉगी को देखा जाए कि जी हमारे पास सीक्वेंसेस में कोई होमोलॉगी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। ग्लोबल अलाइनमेंट की बात की जाए तो ग्लोबल अलाइनमेंट मैक्सिमाइजेज द नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन द क्यूरी एंड द सोर्स सीक्वेंसेस अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ बोथ द सीक्वेंसेस। वो क्या कहता है, क्यूरी देखें, एक हमारे पास सोर्स है जिसके साथ हम अपनी क्यूरी को कंपेयर कर रहे होंगे, हमारी जो सीक्वेंस आया उसको कंपेयर कर रहे होंगे,
तो ग्लोबल अलाइनमेंट दोनों के दरमियान जो मैचेस है उसको मैक्सिमम कर देती है, मैचेस की इंटायर लेंथ के अलॉन्ग की जो लेंथ है उसके अलॉन्ग मैचेस को बढ़ा देती है, मैक्सिमाइज़ कर देती है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो ग्लोबल अलाइनमेंट इस बेसिक प्रिंसिपल पे फंक्शन करती है। जबकि लोकल अलाइनमेंट की बात की जाए तो लोकल अलाइनमेंट गिव्स द हाईएस्ट स्कोरिंग लोकल मैच बिटवीन बोथ क्यूरी एंड सीक्वेंसेस, हाईएस्ट स्कोरिंग लोकल मैच। तो लोकल अलाइनमेंट की हम बात कर रहे थे कि ये हाईएस्ट स्कोरिंग लोकल मैच जो है प्रोवाइड करती है क्यूरी और सीक्वेंसेस के दरमियान में, जिससे हमारे पास बेस्ट हमारे जो मैचिंग है वो रिप्रेजेंट हो रही होती है। ऑप्टिमल अलाइनमेंट वन दैट एग्जिबिट्स द मोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंसेस between the query and the source sequences. It is the alignment with the highest score, biologically meaningful. ऑप्टिमल मैक्सिमम को बोला जाता है जनरली, या बेहतरीन को, बेस्ट को बोला जाता है। तो ऑप्टिमल अलाइनमेंट ऐसी अलाइनमेंट है हमारे पास जो एग्जिबिट करती है सबसे ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस, सबसे ज़्यादा मुताबिकतें, सबसे ज़्यादा रिलेशंस, या सबसे ज़्यादा आपके पास एफिनिटीज़, अट्रैक्शंस, या सबसे ज़्यादा मैचेस यू कैन से सिंपल वर्ड्स में क्यूरी और सोर्स सीक्वेंसेस के दरमियान में। ये वो अलाइनमेंट है जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है मैचेस के टर्म में और बायोलॉजिकली फ़ायदेमंद हुआ करती है। कंक्लूजन्स की बात की जाए तो गैप्स को इंसर्ट किया जाता है किसी भी सीक्वेंस में जिसको आप अलाइन कर रहे हैं, ताकि आप मिसिंग जो अमीनो एसिड्स हैं उनको अकोमोडेट कर सकें, या न्यूक्लियोटाइड्स को भी इस तरह से अकोमोडेट किया जा सकता है। ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट यूज़ की जाती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ पेयर वाइज अलाइनमेंट। जिस टाइप की अलाइनमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिहाज से ग्लोबल या लोकल अलाइनमेंट इस्तेमाल की जा सकती है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।